ये देख खुशियां बता रहे हैं, चंद्रहार हमें वापस चाहिए। भले तुम्हारी अम्मा ने दिया हो, पर हमारे घर का था चंद्रहार। अगर नहीं मिला तो जाना अपने मैके और बोलना अपने भाई से कि दोबारा चंद्रहार वैसा का वैसा बना दे। नहीं बता रहे रघवा, जा ले यो दूसरा हार। गद्दे के नीचे रखे थे हाथ। गद्दे के नीचे रखे थे? सोने के डब्बे में काहे नहीं डाल दिया? रखता है क्या गद्दे के नीचे? कभी कोई सोना रखता है क्या अपना? काय फिकर कर रहा है रघुआ? तू भी फिकर मत कर, दूसरा हार ले आना भाई को बोल के। फिकर मत करो, आ जाएगा दूसरा हार तेरे भाई से। जो दूसरा आएगा ना उसको चौराहे पे रख देना है, आसान रहेगा जरा थोड़ा। अरे 29,000 पर ग्राम का भाव है सोने का, कैसे आएगा दूसरा हार? हमारा भाई नहीं दे पाएगा भाई। अरे उसी से पूछो, हमें क्या पूछ रहे हो? माँ, अरे आ गया बेटवा तू। कहाँ हुआ भाई? यहाँ कहाँ सो रही हो? अरे वो कहा है, हमारे रूम में ना गर्मी बहुत लग रही थी, पसीने पसीने आ रहे थे। कूलर भी चालू किया हमने, मगर फिर भी बहुत गर्मी लग रही थी हमें। अरे तो जाके हमारे रूम में सो जाइए, वहाँ पे एसी लगा हुआ है। अरे वो मम्मी जी हमारे कमरे में नहीं सो पाएंगी, उन्हें एसी की आदत नहीं है ना, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे 2-4 दिन रहेंगी तो आदत पड़ जाएगी, उसमें क्या है। माँ, हम एक काम करते, अपने रूम का एसी निकलवा के तुम्हारे रूम में लगा देते। पर बेटा फिर तुम लोग क्या करोगे? नहीं हमारा क्या है, हम कूलर में सो जाएंगे और फिर कुछ ही दिनों बाद नया एसी ले लेंगे। क्यों प्रीति जी, सही है ना? फिर क्या है गोपी जी साहब, एक काम करना, वो एसी वाले को फोन करके बुला लेना और हमारे रूम का एसी माँ के रूम में लगवा देना, ठीक है? जी साहब। चल आते रहे। जी पहले बेटा। आलू, धनिया, मिर्ची सब ले लिए। शाम होती ही नाश्ता बनाना शुरू कर देंगे। तब तक हम चंद्रहार ढूंढ लेते हैं। यहाँ तो ढूंढ लिए थे, यहाँ भी देख ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाची जी अपने कमरे में हार भूल गई है? हम एक बार ऊपर जाकर देख लेते हैं। ये लीजिए। क्या है ये? ग्लूकोज का पानी। आप पूरा दिन ग्राउंड में प्रैक्टिस करवा रहे थे ना, थक गए होंगे, इससे थकान कम हो जाएगी। वैसे शिवम जी, वो लड़की कैसी है? बेचारी अपना पैर भी नहीं उठा पा रही थी। वैसे भी साड़ी पहन के भागना ना आसान नहीं होता, ऐसा लगता है किसी ने लोहा ऊपर डाल दिया हो। और आप भी उसके साथ बहुत ही सख्ती के साथ पेश आ रहे थे। हमें माफ कर दीजिए, हम कुछ ज्यादा बोल गए ना। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? हेलो जीजी, पाए लागू जीजी, कैसे हो? बस मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? तुम तो बेटे के पास जाकर हमें भूल ही गई हो। हाँ? सुना है नंदू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। हाँ जीजी, वो तो विनोद आया था वहाँ से, वो मुझे बता रहा था कि नंदू बहुत बड़ा अभिनेता बन गया है। अरे हम तो बहुत खुश है उसकी सफलता से। भगवान करे वो बहुत उन्नति करे। हाँ जीजी, बस आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो बहुत तरक्की करेगा हमारा नंदू।
सुना है नंदू ने शादी कर ली है। बहू को दबा के रखा है कि नहीं? अरे वो तो जीजी पूछो ही मत, हमारा ही राज चलता है घर पे। अरे अभी क्या हुआ था, वो ठंडक वाली मशीन क्या कहते हैं उसे, हाँ एसी, वो है ना हमारे बहू के कमरे में लगा था, तो वहाँ से हमने क्या किया, झट से निकलवा के हमारे कमरे में लगा दिया। कहा है ना जरूरी है बहू को दबा के रखना, नहीं तो ना अपने सर पे चढ़ के नाचती है बहुरिया। नहीं, हम तो बहुत खुश है, तुमने अपना राज कायम रखा है वहाँ पर। फिर हम आते हैं सब लोगों को लेकर। हाँ हमें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, मगर वो कहा है ना कि नंदू अभी शूटिंग के लिए ना शहर से बाहर गया हुआ है, तो आप अभी आके क्या करोगे, आप बाद में आ जाना। प्रणाम ताई जी, मैं आपकी बहू बोल रही हूँ, प्रीति। अरे बहुरिया, खुश रहो खुश रहो। और हम आएंगे तो वहाँ हमारी खातिरदारी वातिरदारी करोगी कि नहीं? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, मौका तो दीजिए, ऐसी खातिरदारी करूंगी कि बस आप याद रखेंगे। जल्दी आ जाइए आप। हाँ ठीक है ठीक है। प्रणाम ताई जी। काहे बुलाया उन्हें यहाँ पर? काहे बुलाया मतलब क्या? आपकी जेठानी है, उन्होंने भी तो आपके खानदान के सारे संस्कार घुट्टी में डाल के पिए होंगे, मैं भी तो मान ही रख रही थी उनका। तुम्हें नहीं पता, जिंदगी भर काम करवा करवा के ना हमारी जान ले ली थी उसने। अरे जरा भी गलती करके देख लिया ना उसने तो पूरे गांव और बिरादरी में ना थू थू करवा देगी हमारी। अब तुमने बुलाया है ना, तुम ही मना करो फोन करके, ये लो फोन। नहीं माँ जी, अब एक बार बोल दिया है तो मैं मना नहीं कर सकती, नहीं ये मुझसे नहीं होगा। अभी के अभी फोन करो और मना करो, वरना बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। ये लो फोन। अभी के अभी फोन करो और मना करो, वरना बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। ये लो फोन। ऐसा अत्याचार मत कीजिए मम्मी जी, एक बार गलती हो गई है, दोबारा नहीं होगी। अरे ये क्या कर रही है तू? हाँ ऐसा क्यों कर रही है तू? आजा बैठ। हे भगवान, क्या करे? पुलिस में फोन कर दे क्या? नहीं, वो लोग हमसे 100 सवाल पूछ लेंगे। नहीं, कर ही देते हैं। चाची के चंद्रहार का सवाल है। क्या हो गया प्रीति जी, वहाँ के पैर क्यों पड़ रही थी आप? देखिए ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो गांव से ताई जी का फोन आया था और मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया। कहने लगी कि आप इतने बड़े हीरो बन गए हैं तो खुशी मनाना चाहती है, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी दुष्ट औरत है। उन्होंने मम्मी जी को इतनी तकलीफ दी प्रीति और... जी, तमीज से बात कीजिए, क्या उटपटांग बातें कर रही हैं आप? ऐसा मैं नहीं कह रही थी, मम्मी जी कह रही थी। अरे कुछ नहीं बिटवा, ये तो पगली है पगली। वो कहा है ना कि हमारी और जीजी के बीच तो ऐसी बातें होती रहती है, अब इसने फोन पे सुन लिया। अगर ताई जी यहाँ आना चाहती है तो बुला लीजिए। हाँ? तो उसमें दिक्कत क्या है? जिंदगी भर हम लोग उनके पीछे ही चले, अब वक्त आ गया है कि वो भी देखे हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हाँ वही तो, इसीलिए मैंने बुला लिया। अच्छा किया प्रीति जी। आइए। सर ये आपका ड्रेसेस है, एक बार आप चेक कर लेंगे तो कल का शूट हो सकता है। ठीक है, निकाल लीजिए, हम ट्राई करके आते हैं। हम आते हैं। हाँ। अरे बैठो बैठो, खड़े क्यों हो? बहू, ये बहुत दूर से आए हैं, इन्हें जरा चाय तो पिलाओ। मम्मी जी वैसे भी सारे नौकर आपकी बात सुनते हैं, आप जाके बोलिए ना। और भी कपड़े हैं इसमें? जी मैडम।
ये हीरो के कपड़े हैं और ये हीरोइन के कपड़े हैं। ये क्या है? इतना बड़ा सारा ये तंबू जैसा लग रहा है। अरे मैडम, ये तंबू नहीं है, ये एक मैडम का है, मैक्सी फ्रॉक कहते हैं इसको। थोड़ी सी हेल्दी है ना वो। अच्छा, आपने मेरे रूम से एसी निकाला है ना, मैं आपको इस घर से निकाल दूंगी, देख ले। देख ले भाई, लगता है यहाँ से थोड़ा सा लूज है, बाकी चलो इसका लगा दो पे। हाँ, मुगल सराय पुलिस स्टेशन, अमित अग्रवाल बोल रहे हैं। हेलो। हाँ, हम शांति सदन से बोल रहे हैं। हमारे यहाँ एक चोरी हो गई है। सीआई राकेश श्रीवास्तव बोल रहे हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, हमारे यहाँ चोरी हो गई है। अरे हमारे यहाँ मतलब कहाँ? शांति सदन में, वो लाल चौक के पास है ना। हाँ हाँ, जानते हैं, आते हैं अभी। क्या भैया, क्या किस्मत पाए हो भाई, हैं? पहला केस मिला और वो भी अपने परिवार का। गाड़ी निकालो, बहुत दिन से शांति सदन नहीं गए। किसने कहा था पुलिस थाने फोन करने के लाने? बोलो, तुम कहाँ चाहती हो? घर पे और तमाशा हो? अम्मा जी, जरा देखो इसको। अरे क्या हो गया मलकाइन, इतना हल्ला काहे मचा रही हो? क्या हुआ? का पुलिस थाने फोन कर दिया है इसने। बिना किसी को पूछे कछू। किसने कहा था फोन करने के लाने? हैं? मलकाइन, मलकाइन, कहा? अरे सुनो, अरे पुलिस आएगी तो कम से कम मदद हो जाएगी ना। अरे कोई मदद वदद नहीं होगी, हमें किसी पे भरोसा नहीं है। पुलिस आएगी तो 2 की बातें 4 होगी यहाँ मोहल्ले में। परिवार से पूछताछ करेगी, तरह तरह के सवाल पूछेगी। हम नहीं चाहते शांति सदन में पुलिस आए। जी पुलिस थाने फोन कर दिया इसने। थाने फोन कर दिया का? अच्छा हुआ पुलिस को बुला लिया। पता तो चले चोर कौन है। वो गॉड, अगर पुलिस से पकड़े गए तो हमें जेल हो जाएगी। अरे रामलाल, देखो ध्यान रखो, सब चीज अपनी जगह पर सही से होनी चाहिए। हाँ, और देखो कहीं पे भी थोड़ा भी कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है? माँ। हाँ बेटा, प्रणाम। खुश रहे, खूब तरक्की करो। अच्छा नंदू, मुझे ना जीजी के सामने बहुत अच्छे से सच के जाना है, तो तुम कोई पार्लर वाली देखो ना। अरे पार्लर वाली की क्या जरूरत है, परी जी है ना, वही कर देंगी। नहीं, वो लड़की अच्छे से नहीं करती है, कोई बड़े पार्लर वाली लड़की को बुला। अब माँ, हम तो किसी और को नहीं जानते, आप ही देख लीजिए अगर कोई जान पहचान में हो तो। अब प्रीति जी, कोई पार्लर वाली अगर आपको पता है तो माँ के लिए बुला लीजिए। हाँ। माँ, हाँ। हमारी प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग है, हम चलते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा तुम पार्लर वाली को छोड़ो, तुम ना अपनी अम्मा को फोन करो और बोलो कि अपनी भजन मंडली के साथ यहाँ पर आ जाए। गाना बजाना होगा तो सबका मनोरंजन हो जाएगा। हाँ ठीक है, अच्छा। गया कहाँ रात? का है प्रीतिया, बोल। माँ, वो मेरे घर पे ना मेरी ताई सास आ रही है, तो घर पे थोड़ा गाना बजाना चाहती थी मेरी सासू माँ। तो आप भजन मंडली को लेके आ जाओगी? हाँ हाँ, आ जाएंगे। एक काम करते हैं, मंडली को भेज देंगे, हम नहीं आ पाएंगे बेटा। हाँ हाँ, तुम क्यों आओगी? तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है। सही कह रही है, नहीं है तुम्हारे लिए वक्त हमरे पास। हमरे दिमाग की ना नसें मत खींच, बहुत बड़ा टंटा हुआ है घर में। मिलेंगे तब बताएंगे, आगे कुछ बोलना है? अच्छा ठीक है,
भजन मंडली वालों को भेज देना। रखती हूँ। तो क्या हमारा चंद्रहार काम? देख लिया मामी जी, ये एमकेसी मुगल सराय की सिंड्रेला वही करती है जो आप नहीं चाहती हो। हम बता रहे हैं, अगर पुलिस आई ना तो आपका मुंह नेकलेसेस तो गया। ऐसे मत बोलना, हम तो क्या करें, मना कर देगा उनको। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पापा और दादी को पता है कि कंप्लेन हो चुकी है। फिर अगर आप कंप्लेन वापस लोगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, तू बोल तो सही रही है निम्मी। ये सही बोल रही है? हाँ। अरे कितनी बदनामी होगी हम सबकी। शांति सदन के ऊपर ब्लैक इंक्स लग जाएगा, ब्लैक वाला इंक्स। लो, जिसकी इज्जत नहीं है वो इज्जत की बात कर रहा है। ऐसी बात करते अपनी बड़ी बहन से? हाँ, तुम ना हमेशा हमारे पीछे पड़ी रहती हो। हम बता रहे एक दिन ऐसा खींच के थप्पड़ मारेंगे ना, याद रखोगी तुम। ओ बिग सिस्टर, जिसको जैसी भाषा आती है ना वैसी भाषा में समझाना पड़ता है। ये देख लो, बाहर ऐसे बात करेंगी, लोग कहेंगे अपनी बहन से ऐसे बात करती है। ये सब करती है ये आपका। चुप चुप करो तो चुप। मुंह बंद रखो अपना। बेशर्म रहती हो, उसके अलावा तो और कुछ आता नहीं आपको। संस्कार नहीं है तुम्हारे अंदर। आपके अंदर मामी का नाम खराब कर रही हो तुम। आप बुआ का नाम खराब कर रही हो। हाँ ठीक है, बस अब हमारी मम्मी के ऊपर आ जाओ। चिल्लम चिल्ली चल रही है भाई, काका होकर आए यहाँ पर। हाँ, मामा जी, मामी कह रही थी कि पुलिस को फोन करके मना कर देते हैं। क्या? नहीं, मम्मी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अभी कहा। मैंने तो नहीं सुना। तुमने नहीं सुना, पर हाँ, तुम्हारे आने से पहले कहा था। वो तो आप कह रही थी ना। हम बता रहे मामा जी खड़े से हम कुछ बोल नहीं रहे, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बता रहे इतना मामले हो गया तुम दोनों का। तो बाल वाल खींचना है एक दूसरे के तो खींच लो भाई। हैं? इतनी देर से लिहाज नहीं कर रही हो तो अब कहाँ रुक गए? चलो चलो नीचे सबके सब। पुलिस तो आके रहेगी घर पर। जोरदार लग रहे हो भाई। ना ड्यूटी खा कर रहो भाई, ड्यूटी कुछ काम कर ले। हाँ काम तो करेंगे ना, काम तो करने आए, काम करेंगे। फोन किसने किया था? जी, हम फोन किए थे। क्या चोरी हुआ है? प्लीज गॉड्स, हमें बचा लेना। चाची जी का हार चोरी हो गया। कितनी कीमत थी उसकी? अनमोल है, मतलब था, मतलब है। हमारी माँ की आखिरी निशानी थी वो चंद्रहार, उसी कीमत मत लगाइए। आप इसकी बात पे ध्यान मत दीजिए इंस्पेक्टर साहब, थोड़ी बोरा गई है। आखिरी बार किसने देखा था? वो मम्मी ने सीन के लिए कॉस्ट्यूम चेंज किया था, तो उसके बाद गद्दे के नीचे उन्होंने छुपा के रखा था, तो उसके बाद दिखे ही नहीं। पूरे घर की तलाशी लो। आज चलिए चलते हैं। अरे गधे, तलाशी लेने के लिए बोले हैं। हाँ तो हम भी तो बोले तलाशी तो लेनी पड़ेगी ना। अब एक काम करो यार, तुम एक काम करो, इधर जाओ, तुम दोनों ऊपर जाओ। कहा तलाशी तो लेनी पड़ेगी ना, अभी चोरी हुई तो हम तलाशी लेकर। अच्छा मैं पी लो आराम से, हैं? ठीक है। हमने वैसे सब जगह ढूंढ लिया है, नहीं मिला तभी तो फोन लगाया ना। मिला होता तो हमें हमारा काम करने दीजिए। तो कीजिए, पर हाँ तो मिलेगा नहीं है। सब जगह हमने ढूंढ लिया है। क्या हुआ? तुम हमसे आपसे हो क्या? हमें क्या हुआ उसे तुम्हें क्या मतलब है? क्यों यहाँ से? अरे किसी को कुछ मिला कि नहीं? नहीं कुछ नहीं मिला साहब। नहीं मिला। अरे उधर कुछ मिला? नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। कहा था? चलो चलते हैं। अरे रुको, एक एक की तलाशी होगी और एक एक से पूछताछ होगी। चलो तुम पूछताछ करो। सबसे पहले किसका हार गायब हुआ था वो सामने आए। हाँ। तुम पूछताछ शुरू करो। हाँ, पहला नाम मामी जी। नहीं क्या नाम? कौशल्या श्रीवास्तव। राघव श्रीवास्तव। हाँ, कौशल्या राघव श्रीवास्तव।
हाँ शूटिंग किसकी थी? हीरोपन की, नंदू की। हाँ हाँ तो केस सॉल्व हो गया, नंदू ने चोरी की है। है ना ना, नंदू का कोई हाथ ना है इसमें। अरे अभी तो आपने बोला। हमने क्या बोला? अरे कि नंदू ने घर पे शूटिंग करी थी। हाँ तो शूटिंग करी थी घर तो पे। फिर चोरी भी नंदू ने करी ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बंद करो नाटक। नंदू वंदू से हम बाद में तहकीकात कर लेंगे, तुम अपनी पूछताछ आगे करो। हाँ तो तुम सामने आओ। हाँ हो गया कोई नहीं। नाम क्या तुम्हारा? नमिता श्रीवास्तव। हाँ नमिता श्रीवास्तव। हाँ तुमको किस पर शक है? मुझे परिधि पे शक है।